अनएक्सपेक्टेड रेट भी हो सकती है। इसकी एक अपडेट निकल के आई है। निकोलस जो पाई के ऑनर हैं, गौर से सुनिएगा, पाई नेटवर्क की जो टोटल सप्लाई है वो है 100 बिलियन। पाई एक ऐसी चीज है जो आपके सिरी पाई भी ले जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग पुरुमीद हैं पाई लॉन्च होगा तो हम अमीर हो जाएंगे, इसकी रेट $300 हो जाएगी या $1000 तक भी इसकी प्राइस जा सकती है, क्योंकि अब वो टाइम दूर नहीं है जब ये लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि निकोलस ने एक अपडेट दी है। थोड़ा सा हम पाई को पहले समझ लेते हैं कि पाई की रेट ज़्यादा क्यों हो सकती है, या पाई कब लॉन्च होगा, क्या पाई फ्रॉड तो नहीं है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पाई को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि पाई कॉइन असल में है क्या। इसके जो ऑनर हैं उनका नाम है निकोलस कोकालिस, जो एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, चाइना के एक बिजनेसमैन है जिनका टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर जिनको 15 साल का तजर्बा भी हासिल है। इन्होंने जब पाई कॉइन बनाया तो पाई कॉइन का जो सबसे पहला जो इनका नारा था वो ये था कि पाई कॉइन जो है वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा। एक छोटी सी मैं वजाहत कर देता हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड क्या है और सेंट्रलाइज्ड क्या है। सेंट्रलाइज्ड वो होता है जैसे जिसको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि बाइनेंस है या कूकॉइन है। ये सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, इनके ऊपर यानी कि जिस मिशन के पे इन्होंने स्टार्ट किया था उसके मुताबिक पाई जो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर आ ही नहीं सकता। लेकिन अब जो हालात नज़र आ रहे हैं कि पाई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर भी आएगा या नहीं आएगा, ये हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में भी मेरी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। मेरा नाम है उमर चुगताई। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पाई नेटवर्क को समझने के लिए, पाई नेटवर्क जो है ये 2019 मार्च में बनाया गया था, जो कि चाइना के एक बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है निकोलस कोकालिस। मार्च 2019 में उन्होंने ये कॉइन बनाया, जिनका मिशन ये था कि पाई कॉइन आने वाले दौर का एक लीडर कॉइन होगा और ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड होगा, किसी की सेंट्रलाइजेशन के अंदर नहीं होगा। इसका जो कंसेप्ट था वो भी डिसेंट्रलाइजेशन का ही था, इनका यही नारा था। पाई नेटवर्क जो पाई कॉइन है इसी तरह का कॉइन है जिस तरह का बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक फेमस मशहूर कॉइन है। कुछ लोग जो क्रिप्टो करेंसी को भी नहीं जानते वो भी बिटकॉइन को जानते हैं कि बिटकॉइन एक कॉइन है जो लीडर कॉइन है, मार्केट को लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा हाई प्राइस उसी कॉइन की है। 2009 के अंदर बनाया गया था, सतोशी नाम के इंसान ने बनाया था और उसको एज अ करेंसी एक्सेप्ट किसी ने किया नहीं था। फिर बाद में स्ट्रगल के बाद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और आज वो बहुत बड़ा कॉइन बन चुका है। लोग पछता रहे हैं कि हम उस टाइम काश हम उस कॉइन को ले लेते। लोगों ने जब नहीं लिया तो आज वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की रेंज में हमें बिटकॉइन दिखाई देता है। इसी चीज़ की मिसाल दी जाती है पाई नेटवर्क के बारे में। तो पाई नेटवर्क को हम थोड़ा समझते हैं, गौर से सुनिएगा। पाई नेटवर्क की जो टोटल सप्लाई है वो है 100 बिलियन। 100 बिलियन का मतलब है बहुत ज़्यादा सप्लाई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाई नेटवर्क के साथ जो जुड़ी हुई कम्युनिटी है वो है 60 मिलियन तक पहुंच चुके हैं वो लोग जिन लोगों ने पाई नेटवर्क को के साथ वो माइनिंग कर रहे हैं या इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी एक अपडेट निकल के आई है। निकोलस जो पाई के ऑनर हैं उनका ये कहना है, उनकी एक वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। Happy Pi 2 Day, pioneers! Today is the last Pi 2 Day before Open Network. After over 5 years of building and growing with the community, from just a vision to the reality of a massive community with over 60 million engaged members. निकोलस ने मार्च के अंदर एक आर्टिकल शेयर किया था जिसके अंदर निकोलस ने ये कहा था कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा कई प्रोजेक्ट आए, लॉन्च भी हो गए, मार्केट के अंदर अच्छे मौके भी थे, लेकिन पाई लॉन्च ना हो सका। बहुत सारे लोगों ने इसको स्कैम भी कहा। ये वकार ज़का की आप ज़रा वीडियो देखें, वकार ज़का साहब इस बारे में क्या कहते हैं कि पाई एक ऐसी चीज आप कह रहे हैं कि जो आपके मोबाइल का इस वक्त बिटकॉइन से भी महंगा है डेटा। आपका डेटा आ जाता है ना किसी के पास, वो आगे बेचते हैं। पाई एक ऐसी चीज है जो आपके सिरी पाई भी ले जाएगी। ये आपका जो आप माइंड पे क्लिक करते हैं ना बटन पे, आपका डेटा लेती है। निकोलस की तरफ से एक अपडेट आई है। निकोलस ने ये कहा है कि ये जो पाई टुडे है ये लास्ट पाई टुडे है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो 60 मिलियन बन चुकी है। क्योंकि निकोलस ने मार्च के अंदर एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाई के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे उसके लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती हम पाई को लॉन्च नहीं करेंगे। ये जब पूरी हो जाती हैं तो हम पाई को लॉन्च कर देंगे। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक ये पॉइंट्स अचीव हो जाएंगे तो हम ओपन मैननेट की तरफ जा सकते हैं। ओपन मैननेट उसको कहा जाता है जो जिसकी ब्लॉकचेन का एक वो प्रोजेक्ट जिसकी रसाई पब्लिक तक हासिल हो, पब्लिक की रसाई उस तक हासिल हो,
उसको ओपन मेननेट कहा जाता है। तो हम ओपन मेननेट की तरफ जा सकते हैं या इसको लॉन्च कर सकते हैं ब्लॉकचेन के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जो मार्च का उनका आर्टिकल है उसमें उन्होंने ये कहा, नंबर 1 में उन्होंने ये लिखा था कि हमारी जो टीम है वो पाई नेटवर्क की वो काम कर रही है नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें जब इम्प्रूवमेंट आएगी तो वो तकरीबन इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, अब दिन ब दिन बेहतर हो रही है, हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। नंबर 2 पे उन्होंने जो पॉइंट शेयर किया था उसमें उन्होंने 3 बातें शेयर की थी दूसरे पॉइंट के अंदर। उसमें से पहली बात ये थी कि 15 मिलियन हमारे लोग ऐसे होंगे जिनकी KYC हो जाएगी। 15 मिलियन जो पायनियर्स हैं उनकी KYC मुकम्मल हो जाएगी। पहली बात, जब तक ये टारगेट पूरा होता है तब हम पाई को लॉन्च करने की तरफ जा सकते हैं। और अभी तक जो है ना, अभी तक 12 मिलियन लोगों की KYC हो चुकी है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना ये करीब है। और पाई की इस अपडेट के बाद, निकोलस की इस अपडेटेड वीडियो के बाद तकरीबन ये पूरी बहुत जल्द ही हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 10 मिलियन लोग, कम से कम भी 10 मिलियन लोग जो होंगे वो अपने पाई को मेन नेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी कि जिन लोगों के पाई माइग्रेट हो चुके हैं तो 10 मिलियन लोग जो हैं वो माइग्रेट कर लेंगे अपने कॉइन्स को कम से कम भी। अभी तक जो है इन्होंने ये कहा कि अभी तक हमारी 5.5 मिलियन या 6 मिलियन के करीब जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लोगों के जो कॉइन हैं माइग्रेट हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने इसमें तीसरी बात ये बताई थी, दूसरे पॉइंट के अंदर तीसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि कम से कम 100 ऐसी ऐप्स या ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो पाई नेटवर्क के मेननेट के साथ जुड़ चुकी हों या उनके ऊपर पाई इस्तेमाल होता हो, जो मेननेट के साथ जुड़ चुका हो या उसके ऊपर पाई का इस्तेमाल होता हो या गुड्स एंड सर्विस कुछ भी होता हो, 100 ऐसी ऐप्स होंगी। ठीक है, ये वो बातें हैं जो उन्होंने कही। तो मेरे ख्याल से जिस तरह पाई के अंदर हाइप बनी हुई है तो पाई को तो हर एक एक्सचेंज ही लिस्ट कर लेगी और इसके साथ जुड़ जाएगी। नंबर 3 पे उन्होंने ये कहा कि ये हमारे कंट्रोल के अंदर है कि हम कब लॉन्च करें पाई को, लेकिन हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम तब पाई को लॉन्च करें जब पाई के लिए मौजू हो लॉन्च होना और बेहतरीन नताइज हमें मिल सकें। अच्छा, ये तो उनका जो आर्टिकल था जो उन्होंने शेयर किया कि ये हमारे टारगेट्स हैं तो पाई लॉन्च होगा, क्योंकि अब तो सबके सामने बात के पाई लॉन्च होने वाला है, बहुत ही करीब जा चुका है। लेकिन आज तक हमें यही लगता था कि पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और स्कैम है, क्योंकि 5 साल इसने लगा दिए आज और कल के चक्कर में जो है पाई नेटवर्क लॉन्च ना हो सका। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाई नेटवर्क जो है वो लॉन्च होगा, लेकिन इसकी जो प्राइस को लेके बड़ी ही लोग हैरान हो चुके हैं कि इसकी प्राइस कितनी हो सकती है। पाई नेटवर्क जो है वो टोटली डिसेंट्रलाइजेशन का नारा लगा रहा है, तो इसको ज़रा समझते हैं कि क्या पाई हमारी जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर आएगा या नहीं आएगा। अभी अगर आप बाइनांस को ओपन करें, बाइनांस की वेबसाइट को, उसके ऊपर जो इसका बाइनांस की तरफ से जो रेट है वो आपको नज़र आ रहा है, $34 बाइनांस शो कर रहा है इसकी प्राइस, यानी कि बाइनांस भी इसको लॉन्च करने के लिए राज़ी हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। बाइनांस भी इसको चाहता है कि उसकी एक्सचेंज के ऊपर भी ये लॉन्च हो जाए। बड़ी तमाम एक्सचेंजेस ये चाहती हैं कि पाई उनके साथ भी, उनकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि पाई की वजह से उनकी एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत हैवी वॉल्यूम आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत सारी बातें हैं। पाई के पास कम्युनिटी बहुत बड़ी है। और उसके बाद पाई जो है वो कहता है टोटली डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम करेंगे। पहले ये कहता था, लेकिन अब जो है हमें लगता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी ये आ जाएगा। आपको याद होगा कि पाई नेटवर्क, पाई के नाम पे एक फेक कॉइन आया था, जैसे पाई है, क्योंकि मैंने जब देखा था मुझे किसी ने बताया था कि पाई लॉन्च हो चुका है OKX के ऊपर, KuCoin के ऊपर या फिर इस तरह की एक्सचेंजेस के ऊपर, वो बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर वो लॉन्च हुआ था, तो उसकी जो प्राइस थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, $300 तक चली गई थी, लेकिन वो फेक कॉइन था। और मेरे ख्याल से एक्सचेंजेस को ये पता था कि वो फेक पाई कॉइन है, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉन्च किया, इसलिए कि उनको पता था कि वॉल्यूम हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी वजह से वॉल्यूम आएगा, क्योंकि लोग पाई नेटवर्क को पसंद करते हैं, पाई नेटवर्क की बहुत ज़्यादा हाइप है, इस वजह से उन्होंने लॉन्च किया। या फिर पाई वालों ने ही जानबूझ के इस तरह की हरकत की थी कि हम देख लें कि मार्केट में इन्वेस्टर कितने ज़्यादा हमारे कॉइन के ऊपर आते हैं। शायद ये भी एक तजर्बा हो सकता है, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, इस तरह की भी कोई बात हो सकती है। कॉइन की रेट बहुत ज़्यादा बड़ी, देखते ही देखते वो कॉइन $300 तक भी चला गया। तो अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ओरिजिनल पाई आएगा, वो एक फ़ेक पाई था, बहुत सारे लोग जानते थे कि वो फ़ेक है, अक्सर लोग ये जानते थे कि वो फ़ेक है, फिर भी उसकी रेट बढ़ी, उसके अंदर वॉल्यूम आया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाई जब ओरिजिनल पाई आएगा मार्केट के अंदर तो इसकी रेट कितनी ज़्यादा भी हो सकती है। $100 भी हो सकती है, $1000 भी हो सकती है, $500 भी हो सकती है, कुछ सेंट भी हो सकती है, यानी कि इसकी रेट ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कुछ सेंट भी हो सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि पाई की जो
रेट है, ये आने वाले दौर का बिटकॉइन है, या आने वाले दौर में पाई मार्केट को लीड करेगा, ऐसी बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही हैं। पाई ने 5 साल से हमें इस धोखे में रखा हुआ है कि हम लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हो सका, कुछ भी इसका ओपन मेननेट नहीं आ सका अभी तक। अब लोगों को इस तरफ मोड़ दिया गया है कि पाई जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर देखें ओरिजिनल पाई आएगा तो इसके ऊपर इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे, तो अनएक्सपेक्टेड रेट भी हो सकती है, वो भी देखने को हमें मिल सकती है। आप ज़रा वकार ज़का साहब की वीडियो देखें जो इन्होंने कुछ साल पहले बनाई थी पाई नेटवर्क के हवाले से। ये वीडियो आप देखें कि वकार ज़का साहब इस बारे में, जो एक क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, क्रिप्टो को काफ़ी जानते हैं, उनकी ये वीडियो आप ज़रा देखें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर मैं अपनी राय आपको बताऊँगा। आएगा जब इतने लोगों के पास कॉइन है। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। इतने लोगों के पास जब फ्री में कॉइन मिले हैं, जब ये कॉइन मार्केट में आएगा, बेचोगे किसको ये पहले बताओ। सबके पास फ्री में आए, खरीदेगा कौन? अच्छा, अब बात ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरी राय ये है कि जब 5 साल में पाई कॉइन अभी तक लॉन्च ना हो सका, हर बंदे ने पाई जमा किए हुए हैं, लोग माइन भी कर रहे हैं, लोगों ने होल्ड भी किए हुए हैं, लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं, 100 रुपये का पाई खरीद रहे हैं, कोई 80 रुपये का खरीद रहे हैं ब्लैक के अंदर, उन्होंने भी स्टोर किए हुए हैं। जो ही ये पाई लॉन्च होगा बाइनेंस के ऊपर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, गौर से सुनिएगा बात, तो हर बंदा अपने पाई को सेल करेगा, मेरे समेत। मैं भी अपने पाई फ़ौरन सेल करूँगा। पाई को जब हम सेल करेंगे, तमाम लोग सेल करेंगे, तो फिर क्या होगा कि पाई का रेट नीचे आएगा, और बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होगा। तो मेरे मुताबिक इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि इसकी रेट बहुत ही नीचे आ जाएगी। स्टार्टिंग टाइम पे कुछ बढ़ेगी भी तो मैं फ़ौरन इसको सेल करूँगा, मैं इसको होल्ड करके नहीं रखूँगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आने वाला है। अभी तक जितनी भी कम्युनिटी बनी है वो बनी है रेफरल के ज़ोर पे, लोगों को रेफ़र किया जा रहा है, रेफरल का चूरन दिया जा रहा है। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो उसका आपकी माइनिंग स्पीड बनती है या आपको ज़्यादा पाई